हाय माय लवली कैंसर, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अगेन दिसंबर महीने की रीडिंग को लेकर के। दिसंबर के महीने में क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, हमने इस रीडिंग को 2 पार्ट में किया है। पहला पार्ट आपकी जनरल रीडिंग का है और सेकेंड पार्ट आपका लव एनर्जीज का है। आपकी लव एनर्जी और जनरल प्रेडिक्शन का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चाहें तो अपनी पार्ट के हिसाब से अगर आप जनरल प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो जनरल प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, और लव एनर्जी को देखना चाहते हैं तो लव एनर्जी को देख सकते हैं, या दोनों ही देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ही देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि पूरी वीडियो ही आप देखिए, क्योंकि कभी कभी जर्नल में लव मैसेजेस आ जाते हैं और कभी कभी लव मैसेज में आपके जनरल प्रेडिक्शन आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पहले जनरल प्रेडिक्शन से। तो डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा जनरल प्रेडिक्शन में ओवरऑल लाइफ में क्या आने वाला है कर्क राशि के लिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए ओवरऑल लाइफ में क्या आने वाला है। ओवरऑल लाइफ दिसंबर के महीने में क्या आने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे शेयरिंग का, टर्निंग इन का, पास्ट लाइफ का, बॉटम में कार्ड है राइपनेस का। वेरी गुड। कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग करते हैं कि क्या मैंने देखा है। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर मैसेज आए हैं, बहुत डीप एंड स्पिरिचुअल मैसेज आए हैं, तो रीडिंग में बने रहिएगा। चलिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स में भी जो भी कर्क राशि के हैं उनके लिए क्या आप गाइड करना चाहोगे। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए जो आया है वो है हैंगमैन, हायरोफेंट एंड 7 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला था ना बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग है, और स्पिरिचुअलिटी का मोस्ट ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल कार्ड द हैंगमैन आपकी रीडिंग में आया हुआ है। एंड बॉटम में कार्ड है एम्परर। माय गॉड। ओके, ऑसोजन में है राइटनेस का कार्ड, और नॉर्मल टैरो कार्ड राइडर डेक में है द एम्परर का कार्ड। तो बॉटम स्टोरी की बात कर ली जाए तो आप एम्परर की एनर्जी में आना चाहते हो, ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने दम पर जहां आपकी नाम की पहचान हो, जहां आपके चारों ओर खुशियां हो, जहां आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो वो पा सके। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टेटर बनना चाहते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो। ऐसा बहुत सारी एनर्जी मुझे मिल रही है, और यकीन मानिए कि बैकग्राउंड में भले ही आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन होते हुए दिख रही है। जब भी मेष राशि में आपके मून आएगा, जब भी मेष राशि में आपके मून आएगा, यकीन मानिए आप कोई ना कोई बड़ी विश को कंप्लीट मानेंगे। यानी कि जो बड़ी विश आप मांग रहे हैं वो उस समय पूरी होने के चांसेस हाई हो जाएंगे जब भी मेष राशि में आपके मून आएगा। तो ये हो गए कुछ आपके मैसेजेस। अब हम टैरो कार्ड्स की बात कर ले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप पहले तो जैसे मैंने पहले ही कहा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत यूज कर रहे हो मेरी जान, स्पिरिचुअलिटी में बहुत वर्क कर रहे हो, लेकिन 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 जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं, जब हम अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अपना समय बिताते हैं, भक्ति में ज़्यादा दिन बिताते हैं, तो क्या होता है कि हमारा पास्ट लाइफ का जो कर्मा होता है वो वापस आता है।
भगवान चाहते हैं कि उस पास्ट लाइफ का कर्मा को, हम जो डेप्ट रह गया था उसको, उस कर्ज को चुकाएं। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए क्या हो रही है, आपकी चीज़ें लटक रही हैं, डिले होकर हो रही हैं, या फिर बहुत ऑब्स्टिकल करने के बाद में मिल रही हैं, और आपको लग रहा है कि ईश्वर आपको पसंद नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, आपके साथ गलत करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकता है दिसंबर के महीने में कि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली, मैंने बहुत वर्क कर लिया, मैंने बहुत लेबर कर लिया, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैं अब ये कुछ नहीं करूँगा। अगर दिसंबर के महीने में मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो नए साल में मैं ये काम नहीं करूँगा, और ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहने वाली है कर्क राशि वालों। ये बहुत बड़ी गलती रहेगी अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना बंद कर देते हो, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। आप अपने कर्मा चुकाने के बहुत करीब पे हो, आपका कर्मा चुक गया है। बस दूसरों की बातों में ना आइए, ना ही अपने मन के शोर को सुनिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति पर रहिएगा, क्योंकि आप बहुत जल्द गोल के करीब आ गए हो। अब आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल खत्म होते दिख रही है। जो भी स्टकनेस थी वो सिर्फ इसी दिसंबर के महीने के कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएंगी, और लास्ट दिसंबर तक की आपको अपने कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास रखिएगा, अपनी शेयरिंग पर विश्वास करिएगा, अपने तंत्र मंत्र, अपने पूजा पाठ पर विश्वास रखिएगा, आप लोगों को जो सर्विस देते हो वो सर्विस पर विश्वास रखिएगा, अपने कर्मा पर विश्वास रखिएगा, अपने लेबर पर विश्वास रखिएगा। कहते हैं ना कि जो भी आप कर्म करते हो उसका फल आपको कभी ना कभी अवश्य मिलता है। तो जो पिछला कर्मा का बकाया था वो आपको अभी मिला है, तो जो अभी किया है वो भी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको जरूर मिलेगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेकर के बैठे हो, और इस एंजाइटी की वजह से कि अपने हिडन टैलेंट्स को नहीं पहचान पा रहे हो, जो आपका अंदर का जो स्किल है उसको नहीं निखार पा रहे हो, उसको नहीं तराश पा रहे हो। तो आपके लिए सबसे बड़ा जरूरी काम दिसंबर के महीने में होगा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना, अपने टैलेंट्स के ऊपर काम करना, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपका टैलेंट अगर आप थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हो, आपका मानिए आपका नया साल एक सुंदर आगाज के साथ में आएगा। मुझे आपके अंदर वो इच्छा शक्ति दिख रही है जो एक होते ना, एक आग, कुछ भी पाने की, कुछ भी कर दिखाने की, वो आग आपके अंदर मौजूद है। उसको बुझने नहीं देना मेरी जान, उसको बुझने नहीं देना, उसको जगा के रखना है, उसको जला के रखना है अपने अंदर। आपकी नाम की पहचान दिख रही है। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए प्रेगनेंसी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दिसंबर के महीने में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, गुरु महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए सूर्य का नमस्कार करने से आपके जीवन के सभी सपने सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्टडी को लेकर के कुछ भी हो, कोई भी सपना वो सूर्य नमस्कार से पूरा हो सकता है। और सूर्य भी आपके लिए प्रेगनेंसी लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है कुछ मैसेज। चलिए अब हम देखते हैं आपके यूनिकॉर्न की तरफ से, यूनिकॉर्न आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिकॉर्न आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिकॉर्न आपको दिसंबर के महीने में क्या देना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा दिसंबर के महीने में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपने दुख की सॉल को ओढ़ के मत रखिएगा। इस दुख की सॉल को उड़ा दीजिए, इसको रिलीज कर दीजिए। जो भी पास्ट की चीजें थी उसको रिलीज कर दीजिए। चलिए यूनिकॉर्न क्या मैसेज करना चाहते हैं। तो एक कार्ड अपने आप गिरा है, सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। और ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ये कोई बड़ी जॉब हो सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल हो सकता है। यहाँ पे हिरन भी मौजूद है, और हिरन से मुझे सीता माता के स्वर्ण हिरन के बारे में आया है। तो जो भी आप मांग रहे हो बहुत सोच समझ के मांगिएगा, आगे भविष्य के बारे में सोच समझ के मांगिएगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए मिस्ट्री। कुछ चीज़ें अभी मिस्ट्री में हैं, ठीक है, भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन ये आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। चलिए ये थी आपकी जनरल रीडिंग, और अब हम आएंगे आपकी लव एनर्जीज पे। हाय कर्क राशि वालों, तो चलिए जानते हैं कैसी रहेगी आपकी लव एनर्जीज। बाय द वे आपकी बहुत ही स्पिरिचुअल जनरल रीडिंग रही है, तो चलिए जानते अब आपकी लव एनर्जीज कैसी क्या कहती है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि वालों के लिए कैसी रहेगी उनकी लव एनर्जी दिसंबर के माह में कैसी रहेगी उनकी लव एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, लव एनर्जीज ऑफ कैंसर साइन। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा
कर्क राशि वालों के लिए डिवाइन एंजल्स, तो फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ सोर्ड, टेम्परेस एंड द एम्प्रेस। वाओ, बॉटम में कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ वाओ। कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं और फिर इसके बाद आपकी रीडिंग हम देखते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए क्या है आपके लिए? कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, जस्टिस। ओके, लिब्रा की एनर्जी आई हुई है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर लिब्रा पर्सन हो सकते हैं। ये कलेक्टिव में है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बॉटम में मिला है 5 ऑफ सोर्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्टोरी क्लियर है कि आपका और आपके पर्सन से कोई ना कोई तगड़ा झगड़ा चढ़ रहा है। आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर शक था कि आपका पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है, या आपके पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, और इस बात पर बहुत बड़ा तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है। अग्नि परीक्षा ली गई है कि भाई दिखाओ, सोशल मीडिया में दिखाओ किसके साथ कितना बात करते हो, फ़ोन कॉल दिखाओ, किससे मिलने जाते हो, कहाँ जा रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अग्नि परीक्षा भी ली गई है और कहीं ना कहीं अब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी दिख रही है कि आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, फिर से वो लॉयल्टी वापस आ जाए, फिर से आप दोनों के बीच में हार्मनी आ जाए, और ये वापस आएगी, ये वापस आएगी क्योंकि यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे वुल्फ है, यहाँ पे डॉग्स हैं। तो यहाँ पे आपको वो लॉयल्टी वापस मिलेगी। यहाँ पे कैस्टल है, आपका अपना घर है, तो यहाँ पे लॉयल्टी वापस आएगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से। तो सबसे पहले जो गलतियाँ हुई हैं उसका एंजाइटी लेकर के बैठे हो, और मैं कहूँगी एंजाइटी लेने से क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्या उस चीज़ को, इस सिचुएशन को आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। तो उस एंजाइटी को लेने से क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है उस सिचुएशन से को बदलने के लिए एक एक्शन लिया जाए, और एक्शन क्या है? किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि कम्युनिकेशन बिठाने की कोशिश की जाए। जो गलती हुई सो हुई, अब उस ऑनेस्टी से रिश्ता को बढ़ाया जाए, चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से। उस ऑनेस्टी से दोबारा से एक न्यू बिगनिंग की जाए। मुझे यहाँ पे ये इम्प्रेस कार्ड से ब्राइट की एनर्जी महसूस हो रही है। तो मे बी आप लोग दिसंबर के महीने में शादी की एनर्जी में आ सकते हैं, एंगेजमेंट की एनर्जी में आ सकते हैं, दुल्हन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की शादी दिख रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हार्मनी आएगी, टेम्परेस है, बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा। सॉरी फॉर द कॉल, कोई किसी का कॉल आ गया था। तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, रियूनियन होगा, पॉसिबल है, क्योंकि मुझे रास्ता नज़र आ रहा है आप दोनों के मिलने की घड़ी। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जैसे आप लोगों के बीच में ये इस बात का भी झगड़ा रहा है कि मुझे बताओ कि किससे बात करते हो, किससे। मैंने सोशल मीडिया की छानबीन हुई है और यहीं पे वो एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड से दिख रही है कि आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा है जो बात को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से और भी झगड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी इमेच्योरिटी और जेलसी भी अच्छी है। ठीक है, इमेच्योरिटी जेलसी भी अच्छी है, कभी कभी परखना भी चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। और ये मैं कहूँगी, अगर आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने गलत किया तो गिल्ट मत रखिए, इस शोरों में मत रहिए कि ये क्यों मैंने किया, या आपने अपनी जगह पे सही किया, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन के साथ में कनेक्टेड थे। कुछ लोग ही थे, लेकिन हाँ अब थर्ड पर्सन के साथ में कनेक्टेड थे। और अगर थर्ड पर्सन के साथ में गए हुए भी थे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है जो कि थर्ड पार्टी की बात कर रही है ऑलरेडी, तो अगर थर्ड पार्टी के साथ में गए थे तो यहाँ पर जस्टिस आपको मिलते हुए दिख रहा है
यहाँ पे जस्टिस आपको मिलेगा। आपके जो पर्सन डुअलिटी में जी रहे थे, कभी आपकी तरफ जा रहे थे, कहीं उनकी तरफ, टेम्पलेट की जो एनर्जी थी ना, वो टेम्पलेट की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। अब आपके लिए फेयरनेस आ रही है, ठीक है, अब आपके लिए फेयरनेस आ रही है, अब आपके लिए जस्टिस आ रही है, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अब रीयूनियन आ रहा है। तो दिसंबर का महीना जस्टिस का पीरियड रहेगा, रीयूनियन का पीरियड रहेगा। और जैसे मैंने कहा था जनरल प्रेडिक्शन में कि कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा थे जिनको रिलीज करना था आपको, वही मैं लव एनर्जी में भी कहूँगी। ये आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जिसका भुगतान करना जरूरी था और वो आपने भुगतान कर लिया। तो अब आपके लिए जस्टिस आते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए कुछ एंजल ऑर्कल मैसेज देख लेते हैं, कुछ एंजल ऑर्कल मैसेज देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, कुछ एंजल ऑर्कल मैसेज, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैंने जो बोला था वही बात है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड द फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। रोमांस द्वारा से आएगा, अपना पॉजिटिव बने रहिएगा। और जो गलत हुआ सो पास्ट लाइफ का कर्मा था। नेक्स्ट आपके लिए है यहाँ पे दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पर्सन पार्टनर यू सीक। जिसे ढूंढ रहे हो उससे आप मिल चुके हो और यही आपका अपना है, यही आपको मिलेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, मैंने बोला था ना, लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। जनरल प्रेडिक्शन में भी बोला था लेट गो कीजिए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, अपने आप ही सब चीज़ों को हील होने दीजिए, ठीक है। तो यस कर्क राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे क्या एनर्जी लगी है। और मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।